अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, MRB टेक सॉल्यूशंस में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। एक दोस्त ने मुझे ये डाटा सेंड किया है और एक सवाल किया है। चलिए पहले मैं आपको सवाल बता देता हूँ कि सवाल क्या है और फिर उसका मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, आपको एक नया फार्मूला सीखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए कुछ नाम लिखे हुए हैं और सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं और उनके नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर टोटल मार्क्स दिए गए हैं और यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर परसेंटेज दी गई। यहाँ पे हमने स्टेटस निकालना है कि पास है या फेल है। लेकिन स्टेटस कैसे निकालना है कि इन सब्जेक्ट्स में से अगर कोई भी स्टूडेंट किसी एक सब्जेक्ट में भी एब्सेंट है, जैसे ये शमून स्टूडेंट है, ये केमिस्ट्री में एब्सेंट है, ठीक है। ऐसे और भी स्टूडेंट्स हैं जहां पर एब्सेंट जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट के पेपर्स में एब्सेंट है। अब स्टेटस यहाँ पर ऐसे निकालना है कि अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट में एब्सेंट है, परसेंटेज चाहे उसकी 80% हो चाहे 70% हो, फिर भी यहाँ पर स्टेटस फेल आए, ठीक है। और अगर किसी स्टूडेंट की एब्सेंट नहीं है, फिर इस परसेंटेज को देकर यहाँ पर स्टेटस आए। अगर परसेंटेज 33% से ज्यादा है तो यहाँ पर पास आ जाए और अगर 33% से कम है तो यहाँ पर फेल आ जाए, ठीक है। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि किसी भी सब्जेक्ट में एब्सेंट नहीं होना चाहिए। अगर एब्सेंट किसी सब्जेक्ट में हो तो परसेंटेज चाहे 70% हो या 80% हो, यहाँ पर स्टेटस फेल ही आए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह आप पास फेल का स्टेटस कैसे मालूम कर सकते हैं। फार्मूले की तरफ बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों, ऐसे स्टेटस निकालने के लिए, पास फेल निकालने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले इक्वल प्रेस करना है और उसके बाद इफ का फार्मूला लगाना है, ठीक है। इफ और उसके बाद एंड, ठीक है। इफ एंड, यहाँ पर चूंकि मल्टीपल लॉजिक्स होंगी, इस वजह से यहाँ पर हम ऐड का फंक्शन भी इस फार्मूले में इस्तेमाल करेंगे। अब करना क्या है कि जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर उतनी ही लॉजिक्स लगेंगे, ठीक है। देखिए जब एंड का फंक्शन लगाया तो उसके बाद आ गया लॉजिक 1, लॉजिक 2, यहाँ पर एक से ज्यादा लॉजिक्स लगनी है। तो सबसे पहले क्या करना है कि पहले सब्जेक्ट के जो सेल है उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर नन इक्वल टू कि अगर ये वाला सेल यानी इस सेल में ए ना हो, इस तरह आपने लॉजिक लिखनी है कि अगर इस सेल में ए ना हो या ये सेल ए के बराबर ना हो, पहली लॉजिक होगी, ठीक है। कॉमा लगाना है। ऐसे ही आपने सभी सब्जेक्ट्स की लॉजिक लगा देनी। फिर हम दूसरा सेल सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लॉजिक यही लगाएंगे, अगर ये वाला सेल ए के बराबर ना हो यानी इस सेल में ए ना हो, फिर तीसरा जो है वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर तीसरा सेल सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और लॉजिक यही लगाएंगे कि अगर ये वाला सेल ए के बराबर ना हो यानी इस सेल में ए ना हो, और उसके बाद ये यहाँ पर मैंने सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स लिए ताकि फार्मूला ज्यादा लंबा ना हो, टाइम थोड़ा लगे। तो यहाँ पर मैं आखिरी सब्जेक्ट को सेल को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी लॉजिक लगेगी यही वाली कि अगर इस सेल में ए ना हो या ये सेल ए के बराबर ना हो। ऐसे लॉजिक्स लगा के जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं सभी सब्जेक्ट्स के सेल्स को सिलेक्ट करके आपने इस तरह से लॉजिक्स लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। जब आप ब्रैकेट बंद करेंगे और उसके बाद आपने कॉमा लगा देना, जब कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू इफ ट्रू कि जो हमने ये लॉजिक्स लगाई हैं, ये 4 लॉजिक्स जो हमने लगाई हैं, अगर ये ट्रू होती हैं तो फिर रिजल्ट क्या आए, ठीक है। ट्रू में आपने क्या करना है, यहां पर इफ का फार्मूला दोबारा लगाना है कि अगर ये लॉजिक जो हमने लगाई हैं वो ट्रू होती हैं यानी किसी भी सेल में एब्सेंट नहीं है, ए नहीं है, तो फिर क्या करना है, यहां पर फिर आपने परसेंटेज के सेल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और ग्रेटर देन आर इक्वल 33, जितने परसेंट पे आप पास फेल निकालना चाहते हैं उतने आपने परसेंटेज लगानी, उसके बाद कॉमा, और यहां पर वैल्यू इफ ट्रू में, अब ये वाला जो वैल्यू इफ ट्रू आ रहा है ये जो हमने यहां पर इफ वाला फार्मूला लगाया इसका आ रहा है। तो यहां पर क्या करना है,
अगर यानी जो परसेंटेज है 33 हो या 33 से ज्यादा हो तो यहां पर क्या लिखा आ जाए, पास। ठीक है, पास। अदरवाइज यानी अगर 33 से कम हो तो यहां पर वैल्यू इफ फॉल्स में आपने लिख देना है फेल। ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर देनी। ठीक है, यहां पर जब हम कॉमा लगाएंगे तो ये जो पहला वाला जो हमने इसका फॉर्मूला लगाया है, इसका अब आ गया वैल्यू इफ फॉल्स की। अगर ये वाली लॉजिक्स जो हैं वो ट्रू होती हैं तो ये फार्मूला अप्लाई हो जाए, यानी परसेंटेज को देखे, अगर परसेंटेज 33% से ज्यादा है तो पास कर दे, अगर 33% से कम है तो फेल कर दे। अब अगर ये लॉजिक्स जो है हमने दी हैं वो ट्रू नहीं होती, फॉल्स होती हैं, तो फिर क्या है, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली डबल कोटेशन में आपने लिख देना है फेल। ठीक है, डबल कोटेशन में फेल लिखने के बाद आपने क्या करना है, ये ब्रैकेट बंद करनी है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, आपने इंटर प्रेस करना है। तो जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। इसको नीचे जहां जितना आपका डाटा है वहां तक ड्रैग कर लें। अब यहाँ पर देखें दूसरे सेल में यहाँ पर एब्सेंट आ रहा है, इसकी परसेंटेज 50 है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या शो हो रहा है, फेल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर मार्क्स चेंज कर देता हूँ, एब्सेंट को मैं यहाँ पर मार्क्स लिख देता हूँ तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पास आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखें, ये जो है परसेंटेज यहाँ पर क्या है 20% है, फेल आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एब्सेंट्स भी है, तो मैं यहाँ पर अगर एब्सेंट्स हटा भी देता हूँ तो फिर भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, फेल आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आप ये वाला फॉर्मूला लगा के इस तरह इस लॉजिक के साथ कि अगर किसी भी सब्जेक्ट में एब्सेंट हो बंदा, परसेंटेज चाहे उसकी कितनी भी हो, तो इन लॉजिक्स के साथ आप पास फेल का स्टेटस लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं।